हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करेंगे एस्टेट का जो अभी आपका रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसके हम ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी भेज दिए थे कि भाई ये हो सकते हैं। तो अभी कई बच्चों ने बोला कि मैम हमें भी बता दीजिए, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे कि एक तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को डाउट था और ये वाला क्वेश्चन मैंने भी गलत बता दिया था। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप इज़ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कि भाई हम डिग्री को कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि अगर हम इस टेबल के उसमें बात करें, है ना, तो टेबल में क्या होता है, इस तरीके से आपकी रो होती है। रो को हम टपल भी बोलते हैं और इनका जो रिलेशन नंबर ऑफ टपल या नंबर ऑफ रो आपका क्या बन जाता है, कार्डिनलिटी बन जाती है। सेम अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम हो गया आपका एट्रीब्यूट हो गया और आपका डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसी के उसमें हम देख रहे थे, तो इसलिए हमने फटाक से इसका आंसर एट्रीब्यूट टाइप बता दिया था। लेकिन भाई इसका आंसर क्या है, बी आंसर होगा। जो आपकी आंसर की में आया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बात हो रही है, जो आपकी ये एंटिटी टाइप होती है, एंटिटी जो इस रेक्टेंगल में होती है, इससे रिलेटेड आपके क्या निकलते हैं, आपके एट्रीब्यूट होते हैं। क्योंकि एंटिटी के अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा हो कंपोजिट एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, ड्राइव एट्रीब्यूट। तो ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे ये आपका आपने एंटिटी बनाया, एक आपने यहाँ पे बनाया, तो इसके बीच में ही हमने डायमंड, कि भाई इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, डिग्री डिग्री यानी कि जो आपका यूनरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, 1 to 1 है, जो है बाइनरी रिलेशन है, टर्नरी रिलेशन है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर एंटिटी टाइप हो जाएगा। समझ में आया कि इसका आंसर बी क्यों होगा। इसके बाद बाकी आपके सारे क्वेश्चन ठीक हैं। अब एक ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आ रही है इसके अंदर, इनिशियली इंटरनेट वाज यूज्ड फॉर। जब भी आप जो है आप इंटरनेट पर डालोगे कि इंटरनेट का यूज़ जो है स्टार्टिंग में 1960 में जब आपका आरपा नेट आया था, तो वहाँ पे जब हमने इंटरनेट का हमने यूज़ करना शुरू किया था, मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि डेटा को शेयर करवाने के लिए मेन पर्पज़ यहाँ पे ये था कि हम डेटा को शेयर कर सकें, ठीक है भाई। उसके बाद जो है कहीं जाके चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पे आपका आंसर जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस दे रखा है। वो हो सकता है कि इन केस जो है वो पूछ रहा हो इसके अंदर कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपका मेडिसिन, एजुकेशन, मिलिट्री, या फिर जैसे आपके और हो गए, वहाँ पे उस केस में पूछ रहा हो, तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सबसे पहले मिलिट्री के पर्पज़ से जो है हमने नेट को यूज़ करना शुरू किया था। वैसे बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन दे रखा है, तो लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसका काम जो है इंटरनेट का क्या है, कम्युनिकेट करवाना। कम्युनिकेट तो है ही, क्योंकि भाई चीज़ें कम्युनिकेट करेंगी, बट कहीं ना कहीं आप इस पे ऑब्जेक्शन जहाँ तक है नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एप्लीकेशन के पर्पज़ से कि भाई कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में आपका मिलिट्री ही आएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इंटरनेट की बात की जाए तो वो होता ही इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए है। बाकी इसके बाद अगर अपन बात करें जो आपको ऑब्जेक्शन के लिए जो मुझे लग रहा है ये है, एक तो है ये आपका प्रोजेक्ट साइज रिलेटेड विद। जो प्रोजेक्ट साइज होता है वो आपका यहाँ पे देखा बोल रहा है टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी और टेस्टिंग फिजिबिलिटी, ठीक है। जो प्रोजेक्ट का साइज है, क्योंकि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, वो आपकी रिलेट करती है, क्योंकि इकोनॉमिक में हम देखते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। टेक्निकल में हम प्रोजेक्ट की बात नहीं करते हैं। तो इसका आंसर जो है जहाँ तक है इकोनॉमिकल होना चाहिए, ए नहीं होगा। तो आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो है वो आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। इसमें जो है हम टेक्निकल में क्यों जो है टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इसकी बात की जाती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाई इस 127 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 137 की, गो लाइव वीज़ा। गो लाइव जो होता है वो आपका जो है एक कई का जो है वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब डेटाबेस, वेब पब्लिशिंग टूल। तो गो लाइव जो है वो आपका एक वेब पब्लिशिंग टूल है ना। तो यहाँ पे भी इसका आंसर भी आपका बी होना चाहिए।
अगर आप इसको सर्च भी करोगे, कहीं पे भी देखोगे, तो गो लाइव जो है एक टूल है। गो लाइव जो है वो एक टूल है ना? कहीं पे भी उसका वेबसाइट या कुछ ऐसा दे नहीं रखा है। तो भाई मुझे तो इन दो में लग रहा है कि 127 और 137 में हम जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हाँ, एक जो 107 वाला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन वाला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप गो लाइव का देखोगे ना, तो ये एक टूल ही है भाई। ये आपको कहीं से ऐसे नहीं दिखाएगा कि वेबसाइट है या कुछ है। ये आपका अडोप गो लाइव जो है एक टूल है जो वेब डिज़ाइन और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप जो है जो आपका 107 वाला क्वेश्चन है ना, कम जो आपका कि इंटरनेट इनिशियली हमने यूज़ करना शुरू किया था, उस क्वेश्चन को भी अगर आप देखोगे, तो भाई वहाँ पे अगर आप पूरा क्वेश्चन डाल के और चारों के चारों ऑप्शन डाल के सर्च करते हो, तो उसका आंसर वैसे सी ही दिखाता है, कम्युनिकेशन, कि भाई कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करें। बट उसके लिए अगर मैं इन केस अगर मैं आपको सेकंड सिनेरियो बोलूँ कि भाई एप्लीकेशन के पर्पज़ से देखें, तो मिलिट्री आएगा। बाकी अगर कम्युनिकेशन ऑप्शन में है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई सी होना चाहिए। मतलब मैं खुद जो है थोड़ा-सा उसके लिए वो हूँ कि क्योंकि मैंने ये भी पढ़ रखा है कि भाई सबसे पहले हमने इंटरनेट का यूज़ मिलिट्री में करना शुरू किया था, मतलब इनिशियली। लेकिन कम्युनिकेशन है तो भाई पर हम उसको एज़ अ डेफिनिशन देखें तो इसका मतलब ही वही है। तो लेकिन ये 2 क्वेश्चन तो आपके श्योर हैं भई। 2 क्वेश्चन तो ये आपके श्योर है, उसके लिए भई मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। अगर हम एप्लीकेशन के पर्पज़ से देखें तो उसका आंसर बिल्कुल सही दे रखा है। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनिशियली जो इंटरनेट को हमने सोच के बनाया था, वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन, ताकि हम एक इधर से और उधर से इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर सकें, यानी कि कम्युनिकेशन कर सकें। तो जहाँ तक है, तो लग भी रहा है कि भाई उसका आंसर सी होना चाहिए। अब बाकी अगर आप कहीं पे भी किसी भी बुक में देखोगे, इनिशियली अगर आप बात करोगे, तो इंटरनेट का यूज़ ही कम्युनिकेशन के लिए किया गया था, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। बाकी फिर अदर हमने बाद में जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई, फिर हमने उसको यूज़ करना शुरू किया। ठीक है भाई, तो यही था। बाकी हाँ, एप्लीकेशन के पर्पज़ से देखें तो सबसे पहले जो है मिलिट्री में ही हमने उसका यूज़ करना शुरू किया था, ये बात भी सही है। तो यही थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। अदरवाइज़ टेलीग्राम पर तो हूँ ही मैं, आप टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।